गायत्री का विग्रह मिला। काठिया बाबा ने इतना ही बताया कि विद्या पढ़ते थे। बाद में घर वापस आए तो इच्छा क्षण प्रतिक्षण बलवती होने लगी कि गायत्री अनुष्ठान किया जाए। घर के पास ही एक बगीचा था। बगीचे में एक बड़ा वट वृक्ष था। उसके नीचे आसन जमाने की ठानी और कवच आदि विधि विधान के साथ अनुष्ठान आरंभ कर दिया। विधि विधान गुरु के घर में भली भांति सीखा हुआ था। कोई कठिनाई नहीं हुई। अनुष्ठान का एक भाग पूरा होते होते प्रेरणा उठी कि शेष जप ज्वालामुखी जाकर पूरा किया जाए। प्रेरणा का स्वरूप ऐसा था जैसे कोई सामने खड़ा होकर कह रहा हो या वट वृक्ष से आवाज आ रही हो। पूर्व आश्रम में बाबा का जहाँ निवास था वहाँ से ज्वालामुखी लगभग 70 किलोमीटर दूर था। वट वृक्ष के नीचे से उठकर बाबा जी घर नहीं गए, सीधे ज्वालामुखी की ओर रवाना हो गए। बाबा के साथ उनका एक भतीजा भी जप तप किया करता था। वह भी पीछे पीछे चल दिया। दोनों अविराम चलते रहे। रास्ते में एक महात्मा के दर्शन हुए। किसी भूमिका या परिचय का आदान प्रदान किए बिना उन्होंने पूछा, वैराग्य लोगे? काठिया बाबा ने भी आगा पीछा नहीं सोचा और कह दिया हाँ। वैराग्य की तैयारी चलने लगी। भतीजे ने रोका, रोया और हठ भी किया कि सन्यासी मत बनो। कोई असर नहीं हुआ। वह उल्टे पांव दौड़ गया और अपने दादाजी को बुला लाया। काठिया बाबा के पिताजी आए। तब तक देर हो गई थी। उनके हस्तक्षेप जैसी स्थिति नहीं रह पाई थी। पिताजी ने आकर देखा तो बेटा सन्यासी हो चुका था। वे दुखी हुए, पुत्र को मनाने लगे। घर वापस चलने के लिए कहा। बेटे ने कहा कि अब वैराग्य धारण किया जा चुका है, इस आश्रम से वापसी नहीं होती। पिता ने समझाया कि किसने देखा, मुंडन ही तो हुआ है। गांव चलकर कोई दूसरी वजह बता देंगे। किसने देखा है कि तुम सन्यासी हो गए हो? काठिया बाबा पर जरा भी असर नहीं हुआ। नए आश्रम के अनुसार उन्होंने पिता को पहचानने से भी मना कर दिया। थक हार कर वे वापस चले गए। जहाँ संन्यास लिया था वहीं वट वृक्ष के नीचे काठिया बाबा ने आसन लगाया। देर रात तक ध्यान करते रहे। आधी रात बीत गई। कुछ देर सो गए और सुबह उठकर फिर जप ध्यान में लग गए। ध्यान समाधि के इसी क्रम में भगवती का साक्षात्कार हुआ। काठिया बाबा ने बताया कि माँ ने वरदान मांगने के लिए कहा। अपनी कोई कामना शेष नहीं रह गई थी। कह दिया कि वैराग्य ले चुका हूँ, अब कोई कामना नहीं रही। इसका उदय ही ना हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। काठिया बाबा को कई तरह की सिद्धियाँ प्राप्त थीं। वे जो कह देते वही हो जाता था। आर्तभाव से उनकी शरण गए लोगों को उन्होंने कई बार कष्टों से छुटकारा दिलाया। काठिया बाबा ने बगीचे में ठहरे श्री राम को उस स्थान के संबंध में विलक्षण बातें बताई। उनमें एक तो यही थी कि त्रेता युग में इस जगह दुर्वासा मुनि ने गायत्री साधना की थी। कंस का वध करने के लिए जाते हुए श्री कृष्ण और बलराम ने यहाँ संध्या वंदन किया था। समय समय पर हुए यज्ञ अनुष्ठानों के बारे में भी बताया और अपने साथ चलने के लिए कहा। श्री राम उनके साथ चल दिए। बगीची से करीब 3 किलोमीटर दूर एक टीले के पास जाकर वे रुक गए। टीले के पास इन दिनों मथुरा में एक कॉलेज चल रहा है। वयोवृद्ध लोग उस टीले को गायत्री टीले के नाम से जानते हैं। बाबा श्री राम को टीले के ऊपर ले गए। वहाँ एक कुटिया में वयोवृद्ध संत लेटे हुए थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। इन संत का नाम बुटी सिद्ध महाराज था। 30-40 वर्ष से उन्होंने मौन व्रत लिया हुआ था। किसी से बोलते नहीं थे। ज़रूरत होती
तो इशारों से बात कर लेते, कभी कभार लिख कर भी अपनी बात कह देते। वे अलवर के रहने वाले थे और 10 साल से यहाँ आकर रहते थे। काठिया बाबा ने ही बूटी सिद्ध महाराज के बारे में बताया कि उन्होंने 1 करोड़ जप किया है। निष्ठापूर्वक किए गए जप से उन्हें गायत्री का अनुग्रह मिला और आत्म साक्षात्कार हो गया। सिद्धि के बाद उन्होंने टीले पर गायत्री की एक प्रतिमा स्थापित की और मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों का भंडारा किया। कुटिया में गायत्री की स्थापना के बाद वह अपने ढंग का भव्य और अद्वितीय आयोजन था। इसके लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था कहाँ से हुई, इस बारे में बूटी सिद्ध बाबा के अलावा किसी को कुछ नहीं मालूम। लोगों का मानना है कि बूटी सिद्ध बाबा के पास कोई विलक्षण यंत्र है। उसकी आराधना करते ही साधन अपने आप प्रकट हो जाते हैं। बाबा के पास दुखी, संतप्त और रोगी लोग भी आया करते थे। वे कुछ कहते तो नहीं थे, हाथ उठाकर सिर्फ आशीर्वाद दे देते थे। उनके हाथ का उठना ही संकट का निवारण होना मान लिया जाता था और कई लोगों के संकट सचमुच दूर हो भी जाते थे। धौलपुर और अलवर रियासत के राजा उनके पास आया करते थे। बूटी बाबा स्वयं कहीं नहीं जाते थे। एकांत सेवन के लिए जाना होता तो कुटिया के पास बनी गुफा में चले जाते थे। काठिया बाबा ने बूटी सिद्ध महाराज से श्री राम का परिचय कराया। उनकी साधना और निष्ठा से बूटी सिद्ध बाबा अभिभूत हो उठे। दोनों हाथ उठाकर आशीष दिया और फिर गले से भी लगा लिया। काठिया बाबा इसके बाद अपनी राह चले गए और श्री राम वापस बगीचे में आ गए। इस भेंट के कुछ दिन बाद बूटी सिद्ध बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। इस बगीचे में ही किसी श्रद्धालु से सुना था कि वृंदावन में यमुना के पास एक संत आए हैं। वे यमुना और गंगा का किनारा छोड़कर कहीं नहीं जाते। किनारे पर एक मचान बनाकर रहते हैं। वहीं बैठकर लोगों से बात करते हैं। कभी कभार मचान के पास जमीन पर बनी झोपड़ी में भी रहते हैं। साधना उपासना के बाद थोड़ा बहुत समय बचता है, वह जनसंपर्क में लगाते हैं। उन सब के बारे में और लोगों से तरह तरह की बातें सुनी। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, कभी किसी से कुछ आहार नहीं लेते देखा। उन्हें शौच आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ता। भूख प्यास पर विजय प्राप्त कर लेने से काफ़ी समय बच जाता है। उस समय का उपयोग ध्यान धारणा में करते हैं। उन संत की आयु के बारे में भी विचित्र बातें कही जाती थीं। कोई कहता है कि वे 200 वर्ष के हैं, किसी के अनुसार 600-700 साल के हैं। हमारे बाबा यानी परबाबा ने भी उन्हें इसी अवस्था में देखा था। शरीर और स्वास्थ्य के अनुसार वे 30-35 साल से ज़्यादा के नहीं लगते थे। लोगों का कहना था कि योग की सिद्धियों के आधार पर वे अपने आप को इस योग्य बनाए रखते हैं। यह भी कि वे जब चाहें अपना कायाकल्प कर लेते हैं, उसी शरीर को नया कर लेते हैं, या चाहें तो पुराने शरीर का त्याग कर वैसे ही रूप रंग का नया शरीर रच लेते हैं। श्री राम इन बातों को कौतूहल के साथ सुनते, सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। उनके मन में सिर्फ उत्सुकता जगी और वृंदावन की राह पकड़ी। गर्मी का मौसम था। यमुना तब आज की तरह सूखी नहीं थी, काफ़ी पानी बहता था। इन दिनों मई जून के महीनों में इतनी सूख जाती है कि उसे पैदल चलकर पार किया जा सकता है, लेकिन तब बहुत पानी बहा करता था। पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।